झारखंड फील्ड वर्कर जो कि आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, झारखंड फील्ड वर्कर के एग्जाम डेट में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है झारखंड फील्ड वर्कर के एग्जाम डेट में, तो ध्यान से सुन लीजिए। झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम जो अप्रैल में होना था वो अप्रैल में आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपका उत्पाद सिपाही का एग्जाम जो है 14 अप्रैल को है। कब है? 14 अप्रैल को। इस कारण से आपका जो झारखंड फील्ड वर्कर है, जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, इसका जो आपका एग्जाम होगा वो कब होगा? आपका मई में। कब होगा? मई 2026 में झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम लिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर झारखंड फील्ड वर्कर के एग्जाम के लिए थोड़ा और समय मिल गया है, लेकिन ये एक दुखद खबर भी है क्योंकि बहुत बच्चा बहुत दिन से तैयारी कर रहा है झारखंड फील्ड वर्कर का, लेकिन अभी तक एग्जाम यहाँ पर नहीं ले गया। तो आप मई को टारगेट करके चल सकते हैं कि मई 2026 में यहाँ पर आपका एग्जाम होगा। टोटल 510 पोस्ट पर यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई थी, तो इतना कम पोस्ट होने के कारण इसमें भी कटअप बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसमें तो फिजिकल भी नहीं है, तो इसमें उत्पाद सिपाही के कंपैरिजन में ज़्यादा कटअप रहेगा झारखंड फील्ड वर्कर में। झारखंड फील्ड वर्कर एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम बताएंगे आप कैसे क्रैक कर सकते हैं और कहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें तो आपका जो सैलरी होता है झारखंड फील्ड वर्कर में, पे लेवल 1 का रहता है, लेकिन ये 7वां वेतन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, 7th पे कमीशन। अगर 8वां वेतन यहाँ पर जैसे लागू हो गया है तो उसके हिसाब से आपको ये सैलरी नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा ही सैलरी मिलेगा। मतलब आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही लगभग जो है होगी पहले महीने की, वो लगभग 40,000 होगी। कितनी? 40,000। अगर 8वां वेतन लागू हो के आपको जो है वो सैलरी मिलता है। अब यहाँ पर अगर इसके हम एग्जाम पैटर्न पर यहाँ पर आए तो उसके हिसाब से मैं आपको कटअप बता सकता हूँ कि आपका कटअप जो है झारखंड फील्ड वर्कर के लिए यहाँ पर क्या जा सकता है। सबसे पहली बात यहाँ पर एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें कि झारखंड फील्ड वर्कर का जो एग्जाम है वो कंप्यूटर पर होगा कि ओएमआर सीट पर होगा। तो ये चीज़ अभी जेएसएससी ने क्लियर नहीं किया है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम यहाँ पर करवाएगी, उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया है, कोई नोटिस नहीं निकाला है कि झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम कंप्यूटर पर होगा कि ओएमआर पर होगा। इन्होंने दोनों को ऑप्शन में दिया है। मैं आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया है /OMR दिया है, दोनों लिख दिया है। तो ये आपको पता कब चलेगा? जब ऑफिशियल एग्जाम डेट निकलेगा ना, जैसे अभी आपका उत्पाद सिपाही का निकला है जो कि 14 अप्रैल को है, तो उसी तरह झारखंड फील्ड वर्कर का जब ऑफिशियल एग्जाम डेट निकलेगा तो उसमें बता दिया जाएगा कि आपका कंप्यूटर पर होगा कि ओएमआर सीट पर होगा। अब आपको यहाँ पर एग्जाम देखें तो हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग, मतलब एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा 1 मार्क्स आपका यहाँ पर कट जाएगा। इसमें जो पत्र 1 है ये क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करके 30% लाना है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी भाषा ज्ञान से 80 क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 क्वेश्चन है, टोटल आपके 120 क्वेश्चन है। इन 120 क्वेश्चन को अगर गुना 3 करेंगे तो 360 मार्क्स होगा। 360 मार्क्स में से आपको 30% लाना है, मतलब कि 108 नंबर, ठीक है। 360 में से आपको कितना लाना है? 108 मार्क्स। पत्र 2 अगर यहाँ पर देखें तो ये क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान है, मतलब कि आपका क्षेत्रीय भाषा क्या है आपने फॉर्म भरते वक्त चूज़ किया होगा, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली। जैसे मैं रहूँगा तो मैं हिंदी चूज़ करूँगा यहाँ पर। तो आपका जो है 100 क्वेश्चन जो है यहाँ पर उसी से पूछा जाएगा जो आपने चूज़ किया होगा, गुना 3, 300 मार्क्स का। ये आपका पूरा मेरिट में जुटता है, ये क्वालिफाइंग नहीं है, पूरा आपका मेरिट में यहाँ पर जुटेगा। अब पत्र 3 जो है ये भी आपका मेरिट में जुटता है यहाँ पर। इसमें अगर देखें तो सामान्य ज्ञान यहाँ पर जो टोटल प्रश्न है 120, मतलब यहाँ पर जो है आपका सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न है जिसको आप जीके बोल सकते हैं। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 50 प्रश्न है जिसको आप झारखंड जीके बोल सकते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? जीके जो है सब एग्जाम में जो पूछा जाता है वही ये वाला जीके है, और झारखंड जीके में सिर्फ झारखंड का ही जीके आपसे पूछा जाएगा। सामान्य गणित से 10 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चन, गुना 3 कीजिएगा तो 360। तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो पेपर 2 है, ठीक है, पत्र 2 और पत्र 3 का मार्क्स जो है मेरिट बनाने के लिए जुटेगा, और जो पत्र 1 है वो क्वालिफाइंग है। तो यहाँ पर पत्र 2 और पत्र 3 का मार्क्स अगर हम लोग जोड़ते हैं तो टोटल कितना हो जाता है आपका? 660। कितना? 660। एक एवरेज बच्चा जो लाने का यहाँ पर आपको सेफ स्कोर है 450 प्लस आपको यहाँ पर टारगेट करके चलना है। लेकिन सभी कैटेगरी के लिए अगर हम यहाँ पर आपको बताएं कि आपको कितना यहाँ पर लगभग जो है टारगेट करके चलना है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर टोटल देखें, पत्र 1 तो यहाँ पर क्वालिफाइंग हो गया, ठीक है, इसको आपको क्वालिफाई करना है मात्र 30% मार्क्स ला के, ठीक है, जो कि आपका हो गया 360 में से 108 नंबर। अब यहाँ पर अगर हम देखें पत्र 2, तो पत्र 2 एवं पत्र 3 का मार्क्स मेरिट लिस्ट में जुटेगा। पत्र 2 आपका होता है 300 मार्क्स का, अब पत्र 3 360, तो टोटल 660 मार्क्स में से आपका मेरिट बनेगा, जिसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो इतना टारगेट करके चलिएगा कि आपका कटअप जो है यहाँ पर 570 प्लस जाएगा, ठीक है। 570 से 600 भी यहाँ पर जो है आपका जो जनरल का कटअप है 570 से आपका 600 भी जा सकता है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का आपका 500 प्लस यहाँ पर जाएगा, 500 से लेके आपका जो है 550 तक। अब यहाँ पर SC ST EWS में क्या आ जाता है ना कि SC ST EWS में यहाँ पर वेरी करता है। जैसे कि एक अगर हम आपको यहाँ पर बताएं तो यहाँ पर लगभग आप मान के चलो 450 से लेके
यहाँ पर 550 के बीच में रह सकता है। अब होगा क्या कि एसटी का मान लो यहाँ पर 450 चल जाए, ठीक है, एसटी कैटेगरी का। अब यहाँ पर एससी का यहाँ पर 500 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का 520, तो ऐसा यहाँ पर वेरी करता है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट नहीं बता सकते, कभी कभी बहुत कम चला जाता है, ठीक है, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस में कभी कभी बहुत कम यहाँ पर चला जाता है, क्योंकि ये झारखंड की रिजर्व कैटेगरी के लिए है। लेकिन ओबीसी में उतना ज़्यादा छूट नहीं मिलता है आपको, जनरल के मुकाबले जो है लगभग 50 मार्क्स का छूट मिल सकता है या 40 मार्क्स का छूट मिल सकता है आपको ओबीसी में। तो अगर आप झारखंड फील्ड वर्कर की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा आपका एग्जाम जो अब अप्रैल में होना था वो अप्रैल में नहीं होगा, क्योंकि आपका 14 अप्रैल से किसका एग्जाम है, उत्पाद सिपाही का। तो आपका जो एग्जाम होगा वो आपका मई में होगा। कब होगा? मई 2026 में। तभी भी आपके पास समय है, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम तो होगा जरूर, जैसे उत्पाद सिपाही का हो रहा है, आपका झारखंड फील्ड वर्कर का भी एग्जाम लिया जाएगा। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और झारखंड फील्ड वर्कर के लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम डेट है अब आपका मई में शिफ्ट हो गया, मई 2026 में होगा। कारण क्या था? उत्पाद सिपाही का एग्जाम अप्रैल में शिफ्ट हो गया, 14 अप्रैल, मार्च से अप्रैल में। उसी तरह झारखंड फील्ड वर्कर का अब आपका मई 2026 में होगा। तो आपको और ज़्यादा समय मिल गया पढ़ने के लिए, जो कि एक तरह से खराब भी है। इतना ज़्यादा समय भी नहीं मिलना चाहिए। बच्चा यहाँ सोच रहा है एग्जाम निकाले, जॉब लगे, लेकिन अब जबकि डेट एक्सटेंड हो चुका है, तो अगर अभी तक आपने झारखंड फील्ड वर्कर के लिए बुक नहीं खरीदा, अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, तो अभी भी आप कर सकते हैं। बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है।